हेलो गाइस, ट्विंसी स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड के कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। ट्रिक नंबर 1 में हम आपको बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कैसे सेट करते हैं। फ़ॉन्ट आपका जो आप कैरेक्टर्स लिखते हैं आप कीबोर्ड से, जो आपके कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाते हैं एमएस वर्ड में, उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए क्या क्या हम तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो हम ऊपर से जो ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट को चेंज करें, उनका साइज़ चेंज करें। एक तरीका वो है, जो भी हम कुछ लिखते हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करके फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर नीचे सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में देखिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो इफ़ में क्या करेंगे, हम अब जो भी हम फ़ॉन्ट या जो भी साइज़ या रेगुलर साइज़ जितना स्ट्राइक आउट वगैरह जो भी हम कुछ सेटिंग करेंगे, तो ये वाली सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे, आप बंद करके जब भी आप आएंगे, दोबारा से लैपटॉप ऑन करेंगे, आप अपना पीसी ऑन करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, किस तरीके का आपका अपीयरेंस चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो आप सेट करके नीचे वाले लेफ़्ट वाले बटन को लेफ़्ट कॉर्नर वाले बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को चाहिए या फिर सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब आप उसको ओके कर दें, और जब भी आप अभी जैसे ही आपने ओके किया, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट आपका जो है एप्लीकेबल हो गया है। तो अब आपका क्या होगा, अब जैसे ही आपका फ़ॉन्ट्स एमएस वर्ड बंद करके दोबारा खोलेंगे, तो वो आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो ऊपर जो देख सकते हैं आप फ़ॉन्ट बॉक्स में, आपका वो सेट हो जाएगा। तो कितने कैरेक्टर्स है, कितना 16 है 12 है आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, वो भी सेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप ये वाली सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने का परेशानी ना हो, इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ सेट करके रखिए। जब भी आप खोलें, आपका जो भी आप टाइप करें, आप ईमेल टाइप करें या कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करें, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट सेट हो जाए। तो चलिए एक बार बंद करके दोबारा खोल लेते हैं, और देखिए खोलने के बाद भी ये वाला फ़ॉन्ट बॉक्स में हमारा वही वाला फ़ॉन्ट आ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया था, और जैसे ही हम सर्च टाइप करेंगे कुछ भी, तो उसी तरीके से ये टाइप हो जाएगा। नॉर्मली ये आपके डिफरेंट जो भी काम है आपके, उस तरीके के हिसाब से इसको सेट किया जाता है। आप कर सकते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं लाइंस की। हम पेज ब्रेक वाली जितनी भी लाइंस हैं किस तरीके से हम डालते हैं। सबसे पहले शिफ्ट डैश 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 करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपकी ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर इसी लाइन को बोल्ड करना है तो आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, आप वही शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको अंडरस्कोर 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 बिना स्पेस दिए और उसके बाद एंटर करना है आपको। तो आपके सामने बोल्ड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। बोल्ड फॉन्ट वाली फाइन लाइन जो होती है, थिक लाइन सॉरी, जो वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप शिफ्ट प्लस हैश 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 करेंगे, तो आपकी एक डिजाइनर लाइन जो है डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिजाइनर लाइन डिस्प्ले करके आप अपने वर्ड फोटो डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस स्टार 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 और एंटर करेंगे आप, तो आपके सामने डॉटेड लाइन बन के आ जाएगी। तो कई बार आपको डॉटेड लाइन अगर कोई फॉर्म डालना है, फॉर्म प्रिंट करना है गवर्नमेंट का या किसी भी तरीके का, तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट और उसके बाद टिल्ट सिंबल को डालेंगे 3 बार और एंटर करेंगे, तो आपके सामने जिग जैग वाली और जिगसा लाइन वाली जो भी आप बोलते हैं वो वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स वाली लाइंस भी डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 के लिए। ट्रिक नंबर 3 में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ वर्ड के अंदर लेके आ जा सकते हैं। ये किसी को सिखाने के लिए या किसी को एमएस वर्ड के फीचर्स बताने के काम में आता है। तो या तो आप नॉर्मली इंटरनेट से कॉपी करते हैं, या फिर इसका एक ट्रिक है, आप इज इक्वल टू रेंड लिख के आप उसके बीच में कितने पैराग्राफ चाहिए 2 और कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स चाहिए, तो कोमा लगा के आप इसको एंटर करिए, क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके, तो आपके सामने पैराग्राफ्स लिस्ट हो जाएंगे। देखिए एक पैराग्राफ ऊपर बन गया है और दूसरा पैराग्राफ नीचे बन गया है। तो इस तरीके से आप किसी को सिखाने के काम में ला सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 4 में मैं इसमें बात करूंगा, मान लीजिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पैराग्राफ्स हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग लगी हुई है, डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग लगी हुई है। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, जो पहले वाले पैराग्राफ में है उसमें मैंने किसी को बोल्ड किया है, किसी को कलर किया है, तो किसी का फॉर्मेट स्टाइलिंग चेंज करी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मुझे एक तरह से कंसिस्टेंट सभी टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और ऊपर से लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस पैराग्राफ या जिस लाइन पे वो सेम आपको वही टेक्स्ट चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट कर दें इमीडिएटली फॉर्मेट पे एंटर करने के बाद। तो सेम आपका एज इट इज टेक्स्ट जो है वैसा का वैसा बन जाएगा, तो वैसी फॉर्मेटिंग आ जाएगी आपकी। Hello, just log into our twinsstudy.in website for unlimited test and mock test series. We are covering most of the exams: SSC, Railways, Banking, Defense, Government, Medical, Engineering. Free mock test and all India level exam at minimal prices, and full stack development course by MCP. So visit www.twinsstudy.in on desktop, mobile, and unlock the test series. And for offers and discounts and offline and online courses, just visit us, email us, or WhatsApp us. Thank you. तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। देखिए नॉर्मली आपको कई बार क्या होता है, आपको हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग इकट्ठी टाइप करनी है, मिक्स टाइपिंग करनी है। मान लीजिए कुछ टेक्स्ट हिंदी में पहले इंग्लिश में करना है, उसके बाद आपको स्विच करना है हिंदी में, और उसके बाद फिर बाद में दोबारा से स्विच करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपके पास हिंदी के फ़ॉन्ट्स तो होते ही हैं, तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट होते ही हैं, हिंदी के फ़ॉन्ट जो है आप उसको डाउनलोड कर लें। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फोल्डर में होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए आप। तो MS वर्ड को बंद करके दोबारा ओपन कर लीजिए, तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आपके पास क्या शॉर्टकट होने चाहिए, तो आप ये जो शॉर्टकट हैं जिसके तरीके से आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं, तो उस लैंग्वेज के शॉर्टकट को बनाने के लिए हम यहाँ पे मैक्रो का यूज़ करना सिखाएंगे आपको। तो मैक्रो के यूज से आप देखिए, सबसे पहले मैंने Ctrl+1 दबाया, Ctrl+2 दबाया इंग्लिश टाइप करने के बाद, तो हिंदी में टाइप होने लगा। और उसके बाद मैंने Ctrl+1 दबाया, नंबर 1 वाली की, तो उसके बाद दोबारा से इंग्लिश में टाइप होने लगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हुआ कैसे करना है आपको, इस ट्रिक से कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो उस ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है, जो भी आपके सिस्टम में मैक्रोज होते हैं 2003 या 2007 के जो भी MS वर्ड हैं, अगर उसमें आपको मैक्रोज चाहिए तो आपको 2007 में वर्ड ऑप्शंस में जाके डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको यहाँ पे व्यू वाले टैब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्यू वाला टैब, उसमें आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, और 2007 या 3 वाले में आपको वहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल जैसे ही करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन वाली टैब आ जाएगी। तो डेवलपर ऑप्शन के बाद आप वहाँ पे रन मैक्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे व्यू करके मैक्रो देख रहा हूँ, व्यू मैक्रो। पहले से मेरे मैक्रो बने हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, हिंदी और इंग्लिश की मैं टाइपिंग इकट्ठी कर रहा था। तो मैं आपको दोबारा से डिलीट करके एक फ्रेश मैक्रो बना के आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप कस्टम की बना के आप अपनी Ctrl+1 Ctrl+2 कंट्रोल दबा के जो भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं अपनी कस्टम शॉर्ट की बना के। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आपको सबसे पहले व्यू में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे मैक्रो का कोई भी नाम देना है, अपने नाम चूज कर लीजिए, या मैक्रो 1 या 2 या जो भी आप रखना चाहें रखिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको कीबोर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और इस बॉक्स में आपको आपको कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाना है और ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आप अपना फ़ॉन्ट चेंज करें। फ़ॉन्ट मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के अंदर आपने जो भी एक्शन लिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा उस शिफ्ट शॉर्टकट की के अंदर। तो आपने अभी यहाँ पे
फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया है, हिंदी वाला कर लिया है, और आपने हिंदी वाला चेंज करने के बाद और आप इसे सिंपली मैक्रो को आप बंद कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। तो जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे आपका मैक्रो एक बन जाएगा, शॉर्टकट की बन जाएगी। तो कई बार अच्छी तरह से नहीं होता है तो आपको बताएंगे। तो सेकंड एक मैक्रो और बना लेते हैं जिसमें हमें अभी स्विचिंग करनी है। तो मैक्रो 2 के नाम से या किसी भी नाम से आप दोबारा बनाएं, कंट्रोल और 2 की दबाएं शॉर्टकट की से, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो आप दोबारा से इसे चेंज करिए, इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट चेंज करिए, और इसमें आपका फ़ॉन्ट जो है हिंदी और इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स में डिफरेंस होता है। हिंदी वाला 16 माना जाएगा तो और इंग्लिश वाला 12 माना जाएगा। तो आप इसी तरीके से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिमिलरली दूसरे मैक्रो के लिए भी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें। तो उसके बाद फाइनली बंद करने के बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा है। इंग्लिश का वर्ड लिखने के बाद मैं स्विच कर रहा हूँ, कंट्रोल 2 दबा रहा हूँ। तो कंट्रोल 2 दबा रहा हूँ तो हिंदी में अभी स्विच नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि आप मैक्रो को सही तरीके से इंस्टॉल करें, रिकॉर्ड करें। आप जैसे ही फ़ॉन्ट चेंज करें आप अंदर विंडो पे क्लिक करें। तो अभी मैं देखता हूँ मैक्रो में जाकर क्या दिक्कत हुई है। मैक्रो में जाके हम व्यूज़ में जाके मैक्रो देखेंगे। उसमें सेकंड वाले मैक्रो का हम एडिट करके देखेंगे। तो यह अभी भी ये हिंदी वाला फ़ॉन्ट ही सिलेक्ट कर रहा है। तो इसको अब हम चेंज करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार इसे। तो कीबोर्ड पे जाऊंगा, फिर दोबारा से मैं इसे CTRL, अब मैं 3 दे रहा हूँ इसको। तो ओके कर दे रहा हूँ, नया मैक्रो बना रहा हूँ। तो मैक्रो बनाने के बाद अभी मैं होम पे गया, इसको मैं यहाँ पे मंगल वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया मैंने और मैंने इसे बंद कर दिया। तो अभी क्या हो रहा था कि हिंदी वाला फ़ॉन्ट जो है चेंज नहीं हो पा रहा था इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले के लिए अब मैं कंट्रोल 3 दबाऊंगा तो मेरा मंगल वाला जो फ़ॉन्ट है 16 वाली साइज़ का, जो वो टाइप होने लगा है। और इस तरीके से टाइप होता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हिंदी वाली टाइपिंग हो जाएगी। अगर मैं फिर से कंट्रोल 3 करता हूँ, दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो फिर से ये मंगल वाले फ़ॉन्ट में आ जाएगा और जितना भी हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा हुआ था उतना सिलेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिक्स टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 के लिए। ट्रिक नंबर 6 में क्या होगा, आपका हिंदी का फ़ॉन्ट जो भी है आपको इंस्टॉल करना होगा, उसमें आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा। जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक नीचे ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा। उसमें सपोज ए अनार लिखते हैं आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका ए के साथ में अलग अलग वर्ड्स लगे हुए आ जाएंगे। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करके एंटर करेंगे तो वो आपका इमीडिएटली छप जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल इनपुट टूल जो है डाउनलोड करना होगा, एक्सट्रैक्ट करके उसे आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके आप रीस्टार्ट करेंगे आप MS वर्ड, तो आपका जो हिंदी का इंटेलिजेंस है वो दिखने लग जाएगा आपका। तो इसका जो मेन यूसेज है, जब आप हिंदी की टाइपिंग कम जानते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हिंदी के वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए, ये तभी यूज होता है।